T20 वर्ल्ड कप में भारत का शानदार आगाज हुआ पाकिस्तान को हराकर और अब भारत तैयार है अपने दूसरे मुकाबले के लिए जो कि होने वाला है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में नीदरलैंड्स के खिलाफ। लेकिन इस मैच से पहले खड़ा हो गया है एक विवाद और ये विवाद है टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में मिल रही या यूँ कहें सिडनी में मिल रही कुछ फैसिलिटीज़ को लेकर। और सिडनी तो आप जानते ही हैं, सिडनी और भारतीय टीम का जो विवादों का नाता है वो काफ़ी पुराना है। खैर इस बार क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो भारत को या भारतीय टीम को जो खाना परोसा गया उसको लेकर शिकायत की गई है। भारतीय खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के बाद जो खाना परोसा गया वो ठंडा था। सिर्फ एक सैंडविच, मेक योर ओन सैंडविच था, वो ही था उनके मेन्यू में जो कि ऑफ़र किया गया भारतीय खिलाड़ियों को 2 घंटे की ऑप्शनल ट्रेनिंग के बाद। और खिलाड़ियों को ये खाना पसंद नहीं आया। और देखिए जो हमारे यहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं, जो भारत के क्रिकेटर्स हैं, उनको ठंडा खाना, ये हमारे कल्चर में हमारा जो खाना है उसमें ज़्यादातर गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। और ऐसे में उनको लगा कि सिर्फ एक सैंडविच इतनी ट्रेनिंग के बाद सही नहीं है। और उसके बाद कुछ खिलाड़ियों को सैंडविच भी नहीं पसंद आया तो उन्होंने खाली फ्रूट्स खाए। बता दें इसकी शिकायत सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर संबंधित अधिकारी से की गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर टीम इंडिया की तरफ से कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि टीम इंडिया ने प्रैक्टिस भी नहीं की क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस के लिए जो लोकेशन दी गई थी वो होटल से 42 किलोमीटर दूर थी। टीम इंडिया को सिडनी के उपनगर ब्लैक टाउन में प्रैक्टिस की जगह दी गई थी और इस जगह की दूरी उस होटल से, जैसे कि हमने आपको बताया, 42 किलोमीटर दूर है जहां टीम इंडिया ठहरी हुई है। ऐसे में प्रैक्टिस के दौरान आना जाना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है खिलाड़ियों के लिए, खासकर जब ये खिलाड़ी एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू पर आए हैं। पहला जो मैच था वो मेलबर्न में हुआ था, उसके बाद जो टीम थी उसने सिडनी तक का सफ़र तय किया और उसके बाद जब होटल से इतना दूर ग्राउंड हो जाता है आपका प्रैक्टिस का तो वो एक दिक्कत का सबब बन सकता है। इस पर बवाल होने के बाद आईसीसी का बयान भी सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने कहा सभी टीमों के लिए खाने का मेन्यू एक समान रखा गया है। खिलाड़ियों को दी गई हैंडबुक में इसका उल्लेख किया गया था। यदि उन्हें कोई परेशानी थी तो पहले आपत्ति जतानी चाहिए थी। अभी तक भारतीय कैंप की तरफ से खाने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर कोई बयान आता है तो उसके मुताबिक प्रतिक्रिया दी जाएगी। इस सब पर वीरेंद्र सहवाग, पूर्व भारतीय ओपनर, उनका भी बयान आया है। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करके लिखा है, वो दिन गए जब मुझे लगता था कि वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छी मेहमान नवाजी होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत ही है जहां अच्छी सुविधाएं मौजूद हैं। देखिए, दुनिया भर के लोग जब भारत आते हैं तो भारत आयोजन में कोई कमी नहीं छोड़ता है। दुनिया भर के देशों को भलीभांति पता कि भारत के बहुत सारे खिलाड़ी वेजिटेरियन भी हैं और देश से बाहर जाकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों के खिलाड़ी आते हैं, बाहर जाकर भी खाने की एक बड़ी समस्या रहती थी। वेस्ट इंडीज़ जैसे देश में तो कई बार खाने के लिए ना के बराबर कुछ मिलता था। तो जब मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष और महासचिव भी था तब कई बार तो मैं अपने यहाँ से कुक, शेफ़ और बाकी टीम को भी पहले भेजता था ताकि खिलाड़ियों को भोजन की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में इस तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। वहाँ भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं, भारतीय व्यंजनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर कमी रही तो वहाँ के बोर्ड को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी को अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद भी कैसे की। अब आप सोचिए अगर यही चीज़ भारत में हुई होती, अगर भारत कोई वर्ल्ड कप लेवल का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा होता या कोई बायलैटरल सीरीज़ ही क्यों ना ऑर्गेनाइज कर रहा होता, तो किस तरह की यहाँ के जो लोग हैं उनकी बदनामी की जाती या फिर क्रिकेट बोर्ड की भी बदनामी की जाती। खैर, बदनामी से याद आया कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है यहाँ पर भारत का कभी भी खास अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। मंकी गेट आपको याद रहा होगा, मंकी गेट भी इसी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था। उसके बाद साल 2012 में विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने बदतमीज़ी की थी, वो भी सिडनी का ही वाकया है। और उसके बाद ताज़ा तरीन जो मिसाल है बदतमीज़ी की, जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जिस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है भारतीयों की तरफ, वो आपने देखा मोहम्मद सिराज की तरफ किस तरह से उनको अलग अलग तरह की गालियां दी गई, जसप्रीत बुमराह को भी गालियां दी गई, नस्लीय टिप्पणियां भी की गई थी। तो भारतीय टीम का अनुभव यहाँ पर खास नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मैदान में जो अनुभव होगा भारतीय टीम का वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। जोश भारतीय टीम का हाई है पाकिस्तान को हराने के बाद। याद रहे कल 12:30 बजे से ये मैच दोपहर को भारतीय समय अनुसार शुरू हो जाएगा
और भारत को आगे और भी कुछ मैचेस हैं जो जीतने बेहद ज़रूरी हैं अगर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनानी है तो। भारत को अब की बार सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 5 में से 4 मुकाबले जीतने हैं। 3 मुकाबले जीतकर भी भारत सेमीफाइनल का टिकट कटा सकती है, लेकिन इसके लिए उसे दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा। पिछले वर्ल्ड कप में भी भारत ने 3 मुकाबले जीते, लेकिन वो सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी। न्यूज़ तक ब्यूरो।